ए बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉल है कितनी केजी की, 3 kg की, और मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, अंडरगोज ए परफेक्टली इलास्टिक। फिर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक आया है, मतलब E इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट विद ए स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी बॉल m, इसका वेट m है, v इसका 0 है, इसको u2 बोलते हैं हम लोग, और इसको u1 नाम दे देते हैं। आफ्टर द इम्पैक्ट इज ओवर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास 3 kg बॉल इज 6 जूल, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg बॉल इम्पैक्ट हो चुका है। अब 3 kg की बॉल v1 से कुछ जा रही होगी और m की भी कुछ v2 से जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ये क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास 3 kg बॉल इज 6 जूल, यानी कि 3 kg का इम्पैक्ट होने के बाद, यानी कि हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। तो 1/2 इंटू 3 इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 12 है, 12 एंड 3 4, और v1 हो जाएगा +-2। यहाँ पे सिर्फ +2 मत लिख देना, दोनों केस बनेंगे +-2, ठीक है। अब एक बार +2 लेके करो, एक बार -2 लेके करो। तो पहले v1 को हमने ले लिया +2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू u1 करो रे, m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे कितना है, m1 3 kg, u1 4 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू m1 कितना है 3 इंटू v1 2 प्लस m हमको पता नहीं है, v2 हमको पता नहीं है। तो ये हो गया 12 है, ये हो गया 6, तो ये हो गया 6 m v2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो क्या होती है, E इक्वल टू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, ये फॉर्मूला होता है। तो E इक्वल टू 1 है, v2 हमको पता नहीं है, v1 हमारा 2 है, u1 हमारा 4 है, v2 हमारा 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4v2 माइनस 2, तो v2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। m कितना आ जाएगा, 1 kg, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू -2, यानी कि इसको इस बार क्या लेंगे, -2 लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 मोमेंट लगाओ प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू v1 कितना है, -2 प्लस m v2। तो यहाँ से m v2 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 ती 12, 6 18, यानी कि 18, ठीक है। और यहाँ से लगाओगे तो E क्या हो जाएगा, v2 माइनस -2 प्लस 4 माइनस 0, और ये कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू v2 प्लस 2। तो यहाँ से v2 कितना आ जाएगा, 2, और v2 2 लिखोगे तो m कितना आ जाएगा, 9 kg, ठीक है। m कितना आ जाएगा, 9 kg, यानी कि ऑप्शन ए 1 kg और 9 kg दोनों आपके पास क्या हो सकते हैं, करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ठीक है। दोनों मास के केस में हमारे पास क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 6 जूल होगी, और सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जब भी कोलिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमको सिर्फ दो ही चीजें यूज करनी रहती हैं। पहला, यहाँ पे हमको ये वाला इक्वेशन E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 डायरेक्शन का खास ध्यान रखना है, और ये मोमेंट बैलेंस,
ठीक है, मोमेंट बैलेंस। तो यहाँ पे देखो, ये जो इस वाली डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं, और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जब भी हमारी वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में आए तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ यूज करना, और इस वाली डायरेक्शन में आए तो इस इक्वेशन में पॉजिटिव के साथ यूज करना। सेम इसी इक्वेशन के लिए लागू। ठीक है,